गाय भैंस फूल दिखाना मिनटों में बंद करें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय में एकाएक प्रोलेप्स आता है, अचानक प्रोलेप्स आ जाता है, शरीर दिखाना स्टार्ट कर देती है, तो हम क्या करें। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार ब्याने से पहले आ जाता है लेकिन ब्याने के बाद में आता है। यानी शरीर दिखाना आप मिनटों में बंद करें। इसके लिए आप सेकंडों में भी आप कौन सी से एक दवा बताऊँगा, उस दवा का उपयोग करेंगे तो आपके पशुओं में यदि जो शरीर दिखा रहा है बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह के जो हमने केस देखे हैं उनमें उस दवा का उपयोग भी किया है और बेटर रिजल्ट भी मिला है। लेकिन उनके साथ आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या देना चाहिए और किस तरह के पशुओं में यदि आपके प्रोलेप्स की शिकायत है तो आपको उनका प्रयोग करना चाहिए। वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, प्रोलेप्स कई तरह से आ सकता है, जिस प्रकार से यूट्रस भी आ सकता है, रेक्टम भी आ सकता है। दोनों तरह का यदि प्रोलेप्स है तो दोनों तरह के प्रोलेप्स में आप उस तरह की दवा का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, प्रोलेप्स से क्या होता है कि उसकी वजह से पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह से पशुपालक बहुत ज़्यादा तंग रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि प्रोलेप्स एक छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। वैसे हम माने तो एक लाइलाज है इसका, वैसे कोई परमानेंट पक्का इलाज कोई कहेगी तो पक्का इलाज, लेकिन आजकल कुछ इस तरह की दवा आती हैं, वहाँ तक पशुओं को आप कंट्रोल ज़रूर से कर सकते हैं उन दवाओं से, ताकि पशु में प्रोलेप्स की शिकायत ना हो। लेकिन सावधानी के तौर पर आपको क्या रखना है, क्या देना है। देखो, जिन पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत रहती है तो उन्हें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन पशुओं को, एक तो आप मिनरल्स की, यानी प्रोलेप्स यदि पशुओं में यदि कमज़ोरी आ जाए या किसी एलिमेंट्स तत्व की, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, अदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी की वजह से भी पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत होती है, तो आप अपने पशुओं को कैल्शियम की ज़रूर पूर्ति रखें। चाहे आप मिनरल मिक्सर पाउडर दें, उसमें कैल्शियम आता है, ताकि उन पशुओं में कैल्शियम की डिफिशिएंसी न हो। बहुत बार इस तरह के पशु में देखा गया है, ब्याने के बाद में पशु में प्रोलेप्स, ब्याने से पहले कैल्शियम की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पशुओं का शरीर पूरा का पूरा दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो आप कैल्शियम की पूर्ति ज़रूर रखें यदि कोई भी किसी भी तरह की दवा यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो। साथ में आपको सावधानी ये रखनी है कि जिन पशुओं में प्रोलेप्स की शिकायत रहती है या आता है प्रोलेप्स, तो जब भी प्रोलेप्स की यदि पशुओं में शिकायत होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो मैंने बता रहा हूँ कि आपको कैल्शियम है, इस तरह के एलिमेंट्स आप अपने पशुओं को देने होंगे। साथ में आपको ये सावधानी रखनी है कि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का आहार दें जिसके अंदर पर्याप्त, जिस प्रकार से हरे चारे का उपयोग ज़्यादा रखें। यदि सूखे चारा डाल रहे हैं तो वो भी कोई बात नहीं है। दाना मिश्रण दे रहे हैं वह आप लिमिट दें, ज़्यादा मात्रा में आप दाना मिश्रण न दें। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यदि कार्बोहाइड्रेट युक्त यदि आहार ज़्यादा देंगे तो पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है वो ज़्यादा उन पशुओं में देखने को मिलेगी, तो उनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो मैंने बताया, आप अपने पशु को मिनरल्स देते रहना है, आप अपने पशु को सावधानी रखनी है। साथ में यदि जिन पशुओं में यदि प्रोलेप्स की शिकायत आ जाती है तो उसके लिए मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। उस होम्योपैथिक दवा का आपको उपयोग करना है, क्योंकि कोई भी होम्योपैथिक दवा ऐसी होती हैं यदि पशु में असर करना प्रारंभ कर दिया तो आपके पशुओं में जो प्रोलेप्स की शिकायत है वह जड़ से ख़त्म कर सकती है। लेकिन होम्योपैथिक दवा देने का आपको तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि जब भी यदि कोई भी होम्योपैथिक दवा यदि पशु में दी जाती है तो आप उस पशु को आधा सा 1 घंटे पहले आपको उसे कुछ चराना नहीं चाहिए या कुछ उसे देना भी नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, आधा सा 1 घंटे पहले आपको उसे कुछ न दें। और जब भी यदि आप होम्योपैथिक दवा देते हैं तो उसके बाद में भी आधा सा 1 घंटे बाद में आप उसे कुछ नहीं खिलाना चाहिए, तभी आपके पशुओं में होम्योपैथिक दवा है वह सबसे ज़्यादा असर करती है। और कोई भी होम्योपैथिक दवा यदि पशु को यदि आप देते हैं, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, वह आप डायरेक्ट पशुओं को ओरली यानी मुंह के अंदर आप डायरेक्ट छोड़ें, किसी में मिला करके न दें। बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आप जैसे किसी सिरिंज की सहायता से, जैसे 2 ml की सिरिंज है, 5 ml की सिरिंज है, वह डायरेक्ट भर के उस पशु की मुंह के अंदर आप आसानी से दे सकते हैं। चाहे कैसा भी पशु हो, कोई भी दिक्कत पशु में नहीं करेगा। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक दवा आती है वह आती है सीपिया 200 पोटेंसी में, जो आपको दिख रही है सीपिया, जो इस तरह की ये
इस तरह की जो होम्योपैथिक दवा आती है, इसी तरह की जो इसकी शीशी आती है 200 पोटेंसी में, आप कोई भी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल है वहाँ पर जाकर के आप ये दवा प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर भी ह्यूमन वाली ला सकते हैं जो हम प्रयोग करते हैं सीपिया, उसी तरह की दवा आप अपने पशुओं में भी प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वेटरनेरियन है जो कई होम्योपैथिक सेंटर हैं वहाँ पर भी जाकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करती है कि पशु में एकाएक, यदि पशु में एकाएक जो प्रोलेप्स की शिकायत आती है, आपने देखा होगा कि पशु में अचानक एक साथ पशु में शरीर दिखता है, तो उस स्थिति में पशुपालक घबरा जाता है। तो वहाँ पर आप इस सीपिया 200 पोटेंसी का प्रयोग पशुओं में 5 बूंद एक साथ, यानी 5 बूंद आप उस पशु के मुंह के अंदर आपको छोड़ देनी है। इस तरह से दिन में 4 बार आपको ये दवा देनी है। कहने का मतलब है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह से 4 बार आपको इस तरह के पशु में यदि जिनमें ज़्यादा शरीर दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की स्टेज है और ब्याने के बाद में यदि ज़्यादा शरीर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर तो आपको इस होम्योपैथिक दवा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस दवा का रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब यदि आप इनके साथ यदि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस युक्त जो आहार या मिनरल्स यदि पशु को साथ में दे रहे हैं, तभी आपको इस दवा का सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर होम्योपैथिक दवा के साथ हम जो एलोपैथिक दवा जिस प्रकार से हम लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं पाउडर या लिक्विड या अदर जिस प्रकार से कोई आयुर्वेदिक पाउडर लेते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप साथ में प्रयोग ज़रूर करवाएं। इस तरह से आप होम्योपैथिक दवा का प्रयोग पशु में कर सकते हैं। यदि आप होम्योपैथिक दवा का ही प्रयोग करना चाहते हैं जिस प्रकार से एलिमेंट्स कैल्शियम, फास्फोरस के तौर पर, तो आप एक कैलकेरिया फोस और आती है, कैलकेरिया फोस, वह यदि आप अपने पशु को यदि 2 होम्योपैथिक दवा यदि आप पाउडर वह नहीं देना चाहते तो आप कैलकेरिया फोस होम्योपैथिक दवा आती है, वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि जिन पशु में ब्याने से पहले यदि कैल्शियम वो आ रहा है, प्रोलेप्स आ रहा है, तो वह दिन में आप 2 बार उस पशु को 5-5 बूंद सुबह और शाम 2 बार लगातार 10 दिन दें कैलकेरिया फोस का, और फिर आप उस पशु को 10 दिन बाद में 2 दिन में 1 बार उस पशु को दें जब तक पशु की ब्यावत कंप्लीट नहीं होता है, या जिन पशुओं का यदि प्रोलेप्स की शिकायत कंप्लीट नहीं होती है या दिखाना बंद नहीं करता है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैलकेरिया फोस का भी और सीपिया डोसा, दोनों 200 पोटेंसी में लेनी है। दोनों का ही बेस्ट रिजल्ट है यदि आप अपने पशु में प्रयोग करवाएंगे तो, और कोई साइड इफेक्ट पशु में नहीं है। चाहे प्रेग्नेंट पशु हो, दूध देने के बाद में पशु किसी तरह की, न तो पशुओं की दूध कम करती है, साथ में पशुओं का रिजल्ट भी अच्छा देती है। और कई बार तो इस तरह की दिक्कत है कि पशुओं को जो प्रोलेप्स की शिकायत है वो पशुओं के लिए सदा के लिए ख़त्म कर देती है। और यदि ये दवा नहीं मिल रही है तो आपको कौन से इस तरह का पाउडर व घरेलू नुस्खा अपना करके उन पशुओं को प्रोलेप्स का रोकना चाहिए, इसी के बारे में मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। वह भी ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, वह भी बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनेरियन है, उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ सभी तरह की दवा, चाहे आपको एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, उन सभी तरह की दवाइयों के बारे में इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालकों के साथ या उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।